Okay, now we will learn how to count the lines of symmetry. अब जो symmetrical lines हैं उसको आप count कैसे करोगे? ठीक है, इससे पहले आपने सीखा था कि हमने symmetrical lines को draw कैसे किया है ना? And in this exercise we have to deal with counting of symmetrical lines. ठीक है, जैसे मेरे पास ये rectangle था, ठीक, मैंने ये एक symmetrical line बनाई, ये तो इसमें टोटल कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई? इसमें टोटल 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई। ठीक, तो इसी तरह आपके आगे बहुत सारे फिगर्स होंगे, आपको उसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इसको हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते करते ही सीखेंगे। एक्सरसाइज 13.2। ओके, नाउ आपको क्वेश्चन नंबर 1, इन क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। आपके सामने 9 शेप्स हैं, आउट ऑफ दीज 3 एंड G is not there in your syllabus. These two are not there in your syllabus. ठीक है, we'll start with A. कुछ इसमें से क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क में दूंगी, कुछ आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, so part F I will solve and part H I will solve. बाकी is your homework. I am just solving two parts because it is very easy data. First वाला तो मैंने आपको बताया ही। Part F में there is a figure which is very typical. ठीक, the figure is very hard to draw. I think I will not be able to draw the figure. Okay, सबसे पहले you have a circle, then you have a one hexagon inside it. ठीक है, after that you have two triangles which are inclined. उसके बाद ये दोनों एंड्स को मीट करके एक ट्रायंगल बना है ना? एंड इन दोनों एंड्स को मीट करा करके एक ट्रायंगल बना है। सो दिस इज अ फिगर which is there in your 6th question. ठीक है, इस ट्रायंगल में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ सर्कल, सर्कल के अंदर आपको एक हेक्सागन बनाना है, फिर किसी भी 3 वर्टिसेस को मीट करा के आपको 2 ट्रायंगल्स को बनाना है। एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आपको लाइन ऑफ सिमेट्री अब ड्रॉ करनी है। ठीक, तो इसमें आपको देखनी है कि कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री मिल रही है। सबसे पहले आप बीच में से फोल्ड करो। ठीक है, बीच में से फोल्ड करोगे तो ये वाला ट्रायंगल इसको टच करेगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना लूँ। ठीक, ये वाली लाइन सिमेट्री करूंगी तो ये वाला जो पॉइंट है इस ट्रायंगल को मीट करेगा, ये वाला ट्रायंगल पॉइंट है जो इसको मीट करेगा, ये वाला इसको, तो एक L1 हमें मिल गया इसमें। ठीक है, उसी तरह से जब आप इसको इससे मीट कराओगे तो ये वाला पॉइंट इससे मीट करेगा, ये वाला पॉइंट इससे, तो L2 मिल गया। सिर्फ ट्रायंगल की एजेस को देख के चलो वही आप मीट कराओगे, सारे पॉइंट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करने चाहिए, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई करनी चाहिए। ठीक है, जब मैंने इस अलाउंग करा तो ये वाला पॉइंट इसको मीट करेगा, ये वाला पॉइंट इसको। ठीक है, तो इस तरह से आप मीट करा के जब देखोगे तो आपको इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। ठीक है, आई थिंक ये बोर्ड पे बहुत ही शैबी हो जाएगा ड्रॉ करना, मैं जितना लाइंस ड्रॉ करूंगी उतने आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको एक टिप बता दे रही हूँ कि आप जब भी लाइन ऑफ सिमेट्री अज्यूम करो तो आप ये, जैसे मैंने बताया है कि ये वाला पॉइंट है वो इस पे मिलेगा, जब हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री ये है ना, ये वाला पॉइंट इस पे मिलेगा, ये वाला पॉइंट इस पे, और ये वाला पॉइंट इस पे, सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कोइंसाइड हो रहे हैं, यानी हमारी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। ठीक है, उसी तरह से आप क्या करो, आप ध्यान में लगा, यहाँ से ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री लगाओ, ये वाला पॉइंट इससे मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट इससे, और ये पॉइंट इससे, तो
इसी तरह से आपको अपने हेड में अज्यूम करना है लाइन ऑफ सिमेट्री। इस तरह से यहाँ पे आपको 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री मिलेगी इन पार्ट है। ठीक, उसके बाद यू हैव पार्ट एच। एच वाला पार्ट मैं बता रही हूँ। दिस इज द स्वास्तिक, मेनी ऑफ यू हैव ड्रॉन दिस, सीन दिस इन योर होम, होली दिवाली सब में बनता है। ठीक है, इट इज वेरी ऑस्पिशियस आल्सो। तो इसमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। अगर मैं ये यहाँ से इसको फर्स्ट ऑफ ऑल फोल्ड करूँ, है ना, ये ठीक है, तो ऊपर वाला नीचे आएगा। ठीक, पहले मैंने यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश की लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ड्रॉ करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ये नीचे वाला पार्ट है। ठीक, और ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ लाई करेगा, ये जो हेड है वो यहाँ लाई करेगा और लाइन आपको ऐसी मिल जाएगी। यानी आपके पास ऐसा फिगर बन जाएगा जब आप इसको सिमेट्रिकली ड्रॉ करने की कोशिश करोगे इस लाइन के अलावा। तो क्या ये आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हमें सिमेट्रिकल क्यों नहीं दिख रहा? वो एग्जैक्टली लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर लाई करनी चाहिए, तभी वो सिमेट्रिकल दिखेगा। ठीक है, तो इसको जब हमने इसके अलाउंग ड्रॉ करने की कोशिश की तो वो सिमेट्रिकल नहीं दिखा। अब हम एक बार ऐसे सिमेट्री बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी जब सिमेट्री बनाओगे तो ये आपका यहाँ लाई कर जाएगा और ये वाली साइड जो है यहाँ लाई कर जाएगी। दोनों केसेस में आपको सिमेट्रिकल लाइंस बनाने के बाद ये फिगर ओवरलैप या कॉपी या कोइंसाइड करते हुए नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो इन दिस केस यू विल से देयर आर नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। यू विल राइट इट हियर एज देयर आर no lines of symmetry. ठीक है, in this figure there are no lines of symmetry. Part B and part C is not there in your part G is not there in your syllabus. Rest all you have to do yourself. ठीक है, बहुत easy है और आपको ये खुद से करने की कोशिश करनी है। Okay, now we are going to solve part 2. ठीक है, अब हम second part solve करने जा रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे हमें सिमेट्री को लाइंस ऑफ सिमेट्री को देखना है। क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2, copy the triangles in each of the following figures on the squared paper. Squared paper मतलब बॉक्स वाला पेपर। आप अपनी जो हम लोग क्लास 1, 2, 3 में कॉपीज यूज करते थे ना मैथ्स के लिए बॉक्स वाली, उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, in each case draw the lines of symmetry if any and identify the type of triangles. Some of you might like to trace the figures on the paper by try. ठीक है, जिसके पास कॉपी नहीं है बॉक्स वाली, सबसे बेस्ट है बेटा आप पेपर फोल्डिंग से करो। आप पेपर फोल्डिंग से करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। क्या करना है आपको, पहला वाला फिगर मैं आपको बता रही हूँ। पहला वाला फिगर जो है ए, दैट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, पहला वाला जो है वो हमारा फिगर है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आप क्या करो, अपनी कॉपी में इसको आप जितना करके देखोगे उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अपनी कॉपी में 5 सेंटीमीटर की या 10 सेंटीमीटर की एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लो। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5। अब इसमें आप सिमेट्री बनाने की कोशिश करो, मतलब यहाँ से फोल्ड करोगे तो ये वाला पॉइंट इस पे लाई करेगा, तो ये हमारी पहली लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, है ना। यहाँ से इस पार्ट से फोल्ड करोगे, ये पार्ट इस पे लाई कराओगे, यहाँ से भी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी और यहाँ से भी। 3 आपको इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री दिखेगी। कैसे, पहली लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे होगी, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे। जब ये वाली आप L2 को ड्रॉ करोगे, ये हमारे L1 हो गए, L2 को ड्रॉ करोगे तो ये वाला एंड इससे मिल जाएगा, आपको एक सिमेट्री मिल जाएगी। उसी तरह से ये हमारी तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ये मैं फिगर ए की बात कर रही हूँ। फिगर ए आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें आपको एक सिमेट्री दिखेगी और लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, 3 होंगी। ठीक है, ये मैं बेस्ट आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको पेपर कटिंग के मेथड से करने की कोशिश करो। ठीक, this you can do by the method of paper cutting। ठीक है, उसके बाद moving on to the next figure, that is figure B। B वाला फिगर है, that figure is an isosceles triangle, मतलब उसकी सिर्फ 2 साइड्स इक्वल है। this side is equal to this। okay, class 6 mute yourself।
ये वाली साइड इसके साथ इक्वल है, तो आपको सिर्फ ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी. लाइन L1 is line of symmetry. In equilateral triangle आपको तीन line of symmetry मिल रही थी. In case of isosceles triangle you will get only one line of symmetry. ठीक है. C में in C part you have a right angle. ठीक है, यहाँ से आप ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, ये वाला एंड यहाँ इस पे मीट करेगा. In this case also you will get only one line of symmetry. ठीक है, मैं L1 लिख रही हूँ, आप कंप्लीट कर लेना सेंटेंस. ठीक है, उसके बाद मैम की लाइट चली गई. I think ma'am is not here. I am right here. Kindly remove your audio, Arpita Joshi. Okay. So for those who have not listened, मैंने ये बताया है कि part B में we have an isosceles triangle in front. Okay. So in part B there is an isosceles triangle wherein we have two equal sides. Okay. जब दो equal side है, आप बीच में से यहाँ L1 से line of symmetry draw करोगे, तो this point will overlap with this point. ठीक है. तो यहाँ पे आपको एक line of symmetry मिलेगी. उसके बाद third figure में you can see that there is a right angle triangle. यहाँ से आपको एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी. इसके अलावा अगर आप ऐसे या ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो आपको कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी. मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग ही आपको एग्जैक्ट कॉपी ऑफ फिगर मिलेगा. ठीक है. इन दिस राइट एंगल केस आप बीच में से जहां से आपका राइट एंगल बन रहा है उसके अलोंग जब आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तब आपको एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी. ठीक. और लास्ट में है बेटा आपका स्केलिंग ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स हैं अनइक्वल. इसमें आप यहां से ड्रॉ करोगे तो ये वाला आपका यहीं पे टच करेगा, इस पॉइंट के साथ ओवरलैप नहीं करेगा. तो इन केस ऑफ स्केलिंग ट्रायंगल यू कैन से दैट देयर इज no line of symmetry. In case of scalene triangle there is no line of symmetry. Okay. Equilateral triangle we have three lines of symmetry. In isosceles triangle we have one line of symmetry. Right angle also there is one line of symmetry. And in case of scalene triangle there is no line of symmetry. उसके बाद we have a table in front of us. ठीक है, on page number 268 there is a table. टेबल में in the first column you have a right this shape. ठीक है. In the second column you have the rough figure and in the third column you have to write count and write the lines of symmetry. ठीक है. तो मैं टेबल नहीं बना रही हूँ, I'm just writing it. First of all you have equilateral triangle. सेकंड में आपको शेप बनानी है. This is an equilateral triangle. Third part में you have to mention कि आपको कितनी lines of symmetry मिली है. So we have just studied that in equilateral triangle we get three lines of symmetry. ठीक है. Second में you have a square. ठीक है. This is a square. Square में बेटा 1 2 3 4 5 और 6. ठीक है. डायगोनली भी आप मीट करा सकते हो. Okay. So in this square you will write that there are four lines of symmetry. One and two. ठीक है. Here there are four lines of symmetry. ठीक. In case of rectangle there are ये जो लाइंस बची हैं वो डायगोनल की होगी 1 2 3 4. In case of rectangle you have two lines of symmetry. कैसे? डायगोनल इसके जो हम मीट कराने की कोशिश करेंगे वो मीट नहीं होंगे क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. इसीलिए जब हम सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो वो हमें ऑपोजिट मिलेगी. ठीक है. और स्क्वायर में बेटा डायगोनल्स इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. तो आप इसके अलोंग जब पेपर को फोल्ड करोगे तब भी आपको सिमेट्री मिलेगी, इसके अलोंग भी फोल्ड करोगे तब भी आपको सिमेट्री मिलेगी. So this is the difference between square and rectangle.
Then you have an isosceles triangle. In isosceles triangle, you have two sides equal. These two sides, for example, are equal और आपकी ये है line of symmetry. So in case of isosceles triangle, you get only one line of symmetry. Okay. Next is rhombus. So kite की shape में is the shape of rhombus. This is the rhombus. Okay. तो इस केस में ऑल्सो यू विल गेट टू लाइंस ऑफ सिमेट्री. जब यहाँ से इसके अलाउंग ये एंड यहाँ पे टच करेगा, है ना, ये वाला एंड इसको टच करेगा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी. जब आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये वाला एंड इसके इसको टच करेगा, तो ये आपके यहाँ पे दो लाइंस ऑफ सिमेट्री मिलेगी. ओके. नाउ लास्ट इज सर्कल. ठीक है, दिस इज योर सर्कल. सर्कल में आपने ऐसे ड्रॉ किया तो आपको दो सेमी सर्कल मिले, मतलब एक लाइन जो बीच में से आपने पास कराई. मेक श्योर जब भी हम सर्कल में सिमेट्रिकल लाइंस को ड्रॉ करेंगे वो सारी लाइंस सेंटर से पास होनी चाहिए. ठीक है, यहाँ से पास होगी तो आपको दो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे. सर्कल को फोल्ड करोगे तो वो एग्जैक्टली ओवरलैप करेगी. यहाँ से भी सारे केसेस में दैट लाइन शुड पास थ्रू द सेंटर. ठीक है, और आप यहाँ पे यू कैन सी कि आप काउंटलेस लाइंस ऑफ सिमेट्री बना सकते हो इन केस ऑफ सर्कल. मतलब सर्कल के केस में जो भी लाइंस ऑफ सिमेट्री है वो फिक्स्ड नहीं है. तो यू कैन से इन केस ऑफ सर्कल वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट, मतलब अनगिनत. इनफाइनाइट मतलब होता है अनगिनत, काउंटलेस. आप इनफाइनाइट लिखो या फिर काउंटलेस लिखो या फिर मेनी लिखो. ठीक है, तो इन केस ऑफ सर्कल यू विल गेट इनफाइनाइट, काउंटलेस या मेनी लाइंस ऑफ symmetry. But one thing which you should keep in mind that all the lines of symmetry in case of circle must pass through the center of the circle. So ठीक है, तो this was your question number 3. ठीक है, so there is a technical issue and to resolve that the class will get over 10 minutes before its scheduled time. So it's 9:23 and your class is over now.